बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार लगभग 13.8 अरब वर्ष पूर्व 13.8 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड सिमटा हुआ था। इसमें हुए एक विस्फोट के कारण इसमें सिमटा हर एक कण फैलता गया, जिसके फलस्वरूप ब्रह्मांड की रचना हुई। यह विस्तार आज भी जारी है, जिसके चलते ब्रह्मांड आज भी फैल रहा है। इस धमाके में अत्यधिक ऊर्जा का उत्सर्जन हुआ। ब्रह्मांड की जन्म कथा करोड़ों साल तक आग कह लें या ऊर्जा फैलती रही और फैलने के साथ ठंडी भी होती रही। ब्रह्मांड की जन्म कथा। ब्रह्मांड के जन्म के समय न तो ग्रह नक्षत्र थे, न पहाड़ डाह थे, न नदियां थीं, न तारे। जितना भी जिस रूप में था, बस ब्रह्मांड था और यह आकार ले रहा था। ब्रह्मांड के विकासक्रम के शुरुआती दौर में गैस और धूल के हल्के झीने बादल यत्र तत्र सर्वत्र थे, जो चित्रों में दिखाई दिए हैं। इनमें अनुकूलताओं से कहीं अधिक प्रतिकूलताएं थीं, विषमताएं थीं। गैसों में हाइड्रोजन और हीलियम के अंश थे, जबकि धूल में प्लाज्मा के तंतु थे। गोया धीरे धीरे गैसों तथा धूल का विशाल बादली स्वरूप एक एक केंद्र पर केंद्रित होकर गुरुत्वाकर्षण के बल पर गहरे और घनीभूत होने लगे। यह वह समय था जब ब्रह्मांड में वातावरण बेहद घना और गर्म था। क्योंकि ब्रह्मांड एक भयंकर विस्फोट के फलस्वरूप जन्मा था, इसलिए आग का गोला था। मसलन इसमें ऊर्जा ही ऊर्जा थी। करोड़ों साल तक आग कह लें या ऊर्जा फैलती रही और फैलने के साथ ठंडी भी होती रही। धूल के बवंडर उठते रहे और ज्वालामुखी फूटते रहे। गुरुत्वाकर्षण की शक्ति का बल भी ब्रह्मांड के जन्म के साथ ही उत्पन्न हुआ, जिसने कालांतर में अस्तित्व में आने वाले ग्रह नक्षत्रों को अपने संतुलन से साधने का काम किया। धीरे धीरे फैलते हुए पदार्थ यहां वहां पिंडों का रूप लेने लगे। कालांतर में गैस और धूल के ये पिंड सिकुड़ते चले गए। इन्हीं से तारे अस्तित्व में आए। इन्हीं तारों के समूह को निहारिका, मंदाकिनी और आकाशगंगा कहा गया है। ये आकाश में कोहरे की तरह फैले हुए प्रकाशपुंज हैं, जो अंधेरी रात में किसी नदी में सफेद धारी की तरह प्रवाहित होते दिखाई देते हैं। ये समूचे ब्रह्मांड में फैली हुई हैं। बिग बैंग सिद्धांत के भगवान ने ब्रह्मांड का निर्माण किया ही नहीं है। ब्रह्मांड अनादि और अनंत है। इसका मतलब ब्रह्मांड था, है और रहेगा। ब्रह्मांड 6 अविनाशी तत्वों का बना हुआ है: जड़, चेतन, गति सहायक, स्थिति सहायक, काल, आकाश। ब्रह्मांड इन 6 तत्वों से खींचोखींच भरा हुआ है। इनमें से सिर्फ जड़ तत्व ही रूपी तत्व है। मतलब सिर्फ जड़ तत्व को हम हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों से पहचान सकते हैं। बाकी के सारे तत्व अरूपी है। इनको हम सिर्फ महसूस या एहसास कर सकते हैं। ये सारे तत्व एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, जिसे हम संयोग कहते हैं, और फिर तुरंत बिखर जाते हैं या जुदा हो जाते हैं। ये दूसरा संयोग बन जाता है। ये सब तत्व एक स्वतंत्र शक्ति के अधीन होते हैं, जिसे हम व्यवस्थित शक्ति कह सकते हैं। ये व्यवस्थित शक्ति द्वारा ये तत्वों का सम्मेलन और विसर्जन होता है, जिससे सारी दुनिया निरंतर चलती रहती है। ये व्यवस्थित शक्ति की लोगों को पहचान नहीं होने से और भगवान का सही स्वरूप का ज्ञान नहीं होने से कहते हैं ब्रह्मांड को भगवान ने निर्माण किया और वही चलाता है और संहार भी वही करता है। इंसान का पूरा शरीर जड़ तत्व से बना है और उसके भीतर चेतन है, या यूं कहिए चेतन इर्द गिर्द परमाणु चिपके हुए है, जिसे हम शरीर कहते हैं। ये शरीर व्यवस्थित शक्ति के अधीन हलन चलन करता है। शरीर के अंदर चेतन है। आत्मा ही भगवान या परमात्मा है। शरीर का कार्य निरंतर क्रिया करना और आत्मा का कार्य निरंतर ज्ञाता दृष्टा है। वह कोई भी क्रिया कर ही नहीं सकता। अब जब शरीर और आत्मा दोनों पास पास में आने से तीसरा आपो आप खड़ा हो जाता है भ्रांति से, जिसे अहंकार कहते हैं। अहंकार जिसमें शरीर के क्रिया करने का गुण और आत्मा का ज्ञाता दृष्टा का गुण होता है। उसे लगता है मैं ही शरीर की क्रिया करता हूं और मैं ही देखता और जानता हूं। वह सिर्फ मानता ही है कि मैं करता हूं या मैंने किया। यह मान्यता की वजह से कर्म बंधन होता है। कर्म बंधन के कारण ही उसे जन्म मरण होता है। यदि ऐसे इंसान को आत्मज्ञानी पुरुष मिल जाए और उसे आत्मज्ञान द्वारा उसको सही स्वरूप ज्ञान मिले कि हकीकत में वह मन, वचन, काया से सर्वथा भिन्न ऐसा आत्मा है और ज्ञानी बताए हुए मार्ग पर चलता है, तो अवश्य जन्म मरण के चक्कर में से निकलकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने क्यों किया था कर्ण का अंतिम संस्कार? ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली भगवान कौन है? भगवान कौन है और कहाँ रहता है? वह कैसा दिखता है? ब्रह्मांड में त्रिदेव भगवान कौन है? ब्रह्मांड का भगवान कोहा
ब्रह्मांड का निर्माण नहीं हुआ बल्कि उत्पत्ति हुई है, जैसे आपकी उत्पत्ति हुई है आपके माता पिता के संबंध बनाने के कारण। बात कड़वी लगेगी लेकिन सत्य यही है। ऋग्वेद दशम मंडल सूक्त 129 हो या विज्ञान का बिग बैंग सिद्धांत, दोनों एक ही व्यवस्था पर विश्वास करते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति बीज और प्रकृति के मिलन का परिणाम है। यह मिलन क्यों, कैसे, कब हुआ, इसका उत्तर समझना या जानना इंसान के लिए असंभव है, क्योंकि ब्रह्मांड मनुष्य के मन की गति से अधिक गति से विस्तृत हो रहा है, इसलिए ब्रह्मांड के केंद्र तक पहुंचना मनुष्य के लिए असंभव है। पुराण मुगल काल में लिखी गई इस्लामिक मान्यताएं हैं, इसलिए इनसे भ्रमित होकर जीवन नष्ट न करें। ब्रह्मांड की उत्पत्ति की थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड का जन्म एक बहुत बड़े विस्फोट के कारण हुआ है। 12 से 14 अरब वर्ष पूर्व समस्त ब्रह्मांड एक परमाणुविक इकाई के रूप में बहुत अधिक संघनित रूप में था। उस समय समय और स्थान जैसी कोई निकाय अस्तित्व में नहीं था। लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व इस महाविस्फोट से अपार ऊर्जा का उत्सर्जन हुआ और हर 10-24 सेकंड से यह धमाका दोगुना बड़ा होता गया। यह ऊर्जा इतनी अधिक थी जिसके प्रभाव से आज तक ब्रह्मांड फैलता ही जा रहा है। इस धमाके के 3 लाख साल बाद पूरा ब्रह्मांड हाइड्रोजन और हीलियम गैस के बादलों से भर गया। इस धमाके के 3,80,000 साल बाद अंतरिक्ष में सिर्फ फोटोन ही रह गए। इन फोटोन से तारों और आकाशगंगाओं का जन्म हुआ और बाद में जाकर ग्रहों और हमारी पृथ्वी का जन्म हुआ। यही महाविस्फोट यानी बिग बैंग का सिद्धांत है। महाविस्फोट सिद्धांत का प्रतिपादन आधुनिक भौतिक वैज्ञानिक जॉर्ज लेमेत्रे ने सन 1927 में सृष्टि की रचना के संदर्भ में महाविस्फोट सिद्धांत का प्रतिपादन किया।